ओम शांति 28/8/2022। आज की मुरली चिंतन रिवाइज्ड मुरली 16/3/92। मुरली टाइटल होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज बनाना। होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज बनाना। सतयुग में प्रकृति का स्वरूप श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा। अभी प्रकृति का स्वरूप तमो प्रधान है। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों स्थिति में हम प्रकृतिपति आत्माओं को साक्षी होकर खेल को देखना है, अर्थात खेल को डिटैच होकर देखना है। क्योंकि मैं कौन हूँ? प्रकृति जीत हूँ। प्रकृति मतलब प्रकृति पर अपने पे राज करने वाली। मैं आत्मा हूँ ना, तो आत्मा इस शरीर को चलाती है, शरीर आत्मा को नहीं चलाता है। तो प्रकृति पे राज करने वाली आत्मा को साक्षी होकर देखना है, खेल से डिटैच होकर खेल को देखना है। ये जो वर्ड ड्रामा है, इसको डिटैच होकर देखना है। इस ड्रामे में इन्वॉल्व नहीं होना है। बाप दादा हमें तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल रहो, उसका विशेष अभ्यास करवा रहे हैं। तो हमें इसमें पक्का बनना है, साक्षी होने में पक्का बनना है कि बाबा हमें उसका अभ्यास करा रहे हैं। प्रकृति के 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। तो इन सब का खेल देखना है, घबराना नहीं है, इस खेल को एंजॉय करना है। प्रकृति के 5 खिलाड़ी कौन से हैं? अग्नि, वायु, जल, आकाश और धरती। माया के 5 खिलाड़ी कौन सी है? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। तो इन सब का खेल देखना है, क्योंकि सब खेल कर रहे हैं। घबराना नहीं है, इस खेल को एंजॉय करना है। जैसे उस बगीचे में कुछ रंग रूप वाले फूल होते हैं और कुछ रंग रूप खुशबू वाले फूल होते हैं, वैसे ही इस रूहानी बगीचे में भी कुछ रंग रूप वाले फूल हैं और कुछ रंग रूप और खुशबू वाले फूल हैं। रंग रूप वाले फूल सभी हैं। रंग वाले इसलिए हैं क्योंकि शिव बाबा का संग सब ब्राह्मण आत्माओं को अच्छा लगता है, इसलिए रंग वाले सभी हैं। और रूप वाले इसलिए हैं क्योंकि पुरुषार्थ चाहे कैसा भी है, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण आत्मा समझते हैं। तो क्या हो गया? रूप भी बदल गया, तो हमारा रूप भी बदल गया। तो रंग रूप वाले सभी हैं। ब्राह्मण आत्मा की चमक सब में आ जाती है, इसलिए रंग रूप सभी ब्राह्मण आत्माओं में आ गया है। परंतु खुशबू नंबरवार है। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। तो हमें खुशबू के ऊपर ध्यान देना है, पवित्रता के ऊपर ध्यान देना है। वैसे सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी सिर्फ तन की नहीं होती है। ब्रह्मचारी अर्थात तन से भी ब्रह्मचारी, मन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। इसे संपूर्ण पवित्रता कहेंगे। हम ब्राह्मण को होली बनानी है, अर्थात होलियंस बनना है। होलियंस अर्थात ज्ञान में तैरने वाले और ज्ञान में उड़ने वाले, वो होलियंस कहलाते हैं। ज्ञान मनन करते रहना अर्थात ज्ञान अमृत में तैरते रहना। उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना कि मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरे पिता परमात्मा। बाप को सभी बच्चों से प्यार है, चाहे कोई बच्चा गिरता है फिर उड़ता है फिर गिरता है। शिव बाबा ये खेल देख कर कहते हैं ये बच्चा थोड़ा नटखट है। कोई नटखट होता है, कोई गंभीर होता है और कोई रमणीक होता है ना। कोई हंसी मजाक वाला होता है, मतलब हंसी मुस्कुराहट में बात करने वाला होता है। कोई गंभीर स्वभाव, कोई नटखट होता है। परंतु फिर भी हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। जैसे हमारे लिए बाप शब्द प्यारा है, वैसे बाप के लिए बच्चे शब्द बहुत प्यारा है। बाप किसी भी बच्चे से कभी दिल शिकस्त नहीं होते, सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। वैसे हमें भी कभी दिल शिकस्त नहीं होना, अर्थात हार नहीं माननी है। सदा ये उम्मीद रखनी है कि जीत तो मेरी ही होनी है। जब कोई इस ज्ञान में किनारा कर लेता है, मतलब ज्ञान छोड़ देता है, तो भी बाप दादा ये उम्मीद रखते हैं कि एक दिन ये आत्मा आ ही जाएगी। बाप दादा कभी नाउम्मीद नहीं होते।
आज थोड़ा ढीला है, कल ठीक हो जाएगा। मंजिल एक है, बाप भी एक है, तो सिवाय बाप के और कहीं जा नहीं सकते। बाप से वर्षा सभी को मिलना है, चाहे मुक्ति का मिले चाहे जीवन मुक्ति का मिले, क्योंकि अब सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते शिव बाबा। बाप को वर्षा देना है, चाहे बच्चे ले या ना ले। परमात्मा को सब बाप कह के पुकारते हैं, क्योंकि सबको परमात्मा पिता से वर्षा मिलता है, इसलिए वो पिता कहलाते हैं, क्योंकि उनसे मिलता है। बाप का अर्थ ही होता है वर्षा देने वाला। परमात्मा बाप ही इसलिए कहलाता है क्योंकि उनसे सबको वर्षा मिलता है। होली पहले जलाई जाती है और फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना, कुछ मनाना। जलाए बगैर होली कभी मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प से पहले तो होली कैसे मनानी है हमने? तो दृढ़ संकल्प से पहले अपनी कमजोरियों को जलाना है, तब हम होली मनाने की मौज अनुभव कर सकते हैं। अगर जलाएंगे नहीं तो होली मनाने में हमेशा मज़ा नहीं रहेगा, सदा मज़ा नहीं रहेगा। तो होली का शब्द जलाना और फिर मनाना, ये पक्का करना है। जो बीती बात होती है कहते हैं होली, अर्थात बीत गई, अर्थात होली मनाना। बीती बुरी बातों को शिव बाबा को देना है, फिर दोबारा नहीं करना है। देना अर्थात दोबारा नहीं करना, और बीती को भूलना अर्थात जलाना। होली का एक और भी अर्थ है, बाप की होली, अर्थात शिव बाबा का होलिया मतलब मनाना, होली मनाना। तो एक होली शब्द में जलाना भी है, अपनी कमजोरियों को जलाना, और दूसरा है मनाना, मतलब शिव बाबा के होली है तो क्या हो गया, मनाना। तपस्या कम होना अर्थात बीती को बिंदी करने की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देना। तपस्या कम क्यों हो जाती है? क्योंकि बीती को बिंदी नहीं लगाते, पुरानी बातों को सोचते रहते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जिससे तपस्या में कमी आ जाती है। क्वेश्चन मार्क है छोटी गलती, परंतु उससे नुकसान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिसे याद करना है वो भूल जाता है, और जिसे भूलना है वो उसे याद करते रहते हैं। चाहते हैं भूलना, भूल नहीं पाते। चाहते हैं बाप को याद करना, याद नहीं कर पाते। तो हमें छोटी सी गलती नहीं करनी है, बाप को याद करना है और क्या करना है, छोटी छोटी बातों को जलाना है। मतलब क्यों को क्या करना है, जलाना है, अर्थात होली जलानी है और मनानी है। हम ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं, तो होली मनाना अर्थात गलती को जलाना। क्यों में आना, क्या, कैसे की क्यों में आना, अर्थात प्रॉब्लम्स की क्यों लगाना, लाइन लगाना। बात को बिंदी लगाना अर्थात खुद भी बिंदी, आत्मा बनना। बाप बिंदी को याद करना, फिर व्यर्थ को भी बिंदी लगाना, बिंदी लग जाती है। स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप लगाना अर्थात होली मनाना। मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी और व्यर्थ भी बिंदी, ये बन गई होली। फिजिकल कलर, स्थूल कलर चाहे कितने भी पक्के हों, फिजिकल कलर मतलब स्थूल कलर चाहे कितने भी पक्के हो, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। अभी हम हमारे बाप दादा के साथ होली मनाने का यादगार, अभी जो हम बना रहे हैं बाबा के साथ मिलन, कमजोरियों को जला रहे हैं और बाबा से मिल रहे हैं। तो अभी हमारे बाप दादा के साथ होली मनाने का यादगार गोपियों के साथ गोपी वल्लभ का होली मनाते हुए यादगार चित्र दिखाया हुआ है ना, भक्ति में रास के रूप में दिखाया हुआ है उसको। ये हो गया, ये हो जाता है, मास्टर सर्वशक्तिमान ये कभी स्वप्न में नहीं सोच सकते। सेवा अर्थात पहले खुद की सेवा, फिर दूसरों की सेवा, क्योंकि अपनी सेवा करने वाले ही दूसरों को परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। सेवा में बैलेंस रखना है, अर्थात दूसरों की सेवा करते अपनी सेवा को नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसा किया तो एक तरफ तो कमाई हो रही है और दूसरी तरफ खर्चा हो जाएगा। बैलेंस रखना है, खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमाया और दूसरों की तरफ लगाया तो फिर बचेगा कुछ भी नहीं, लगाया और फिर बचेगा कुछ भी नहीं। जैसे हम और बाप कंबाइंड है, भविष्य विष्णु रूप कंबाइंड है, आत्मा और शरीर कंबाइंड है, वैसे ही अपनी सेवा और दूसरों की सेवा कंबाइंड, वैसे ही अपनी सेवा और दूसरों की सेवा कंबाइंड हो, नहीं तो मेहनत ज़्यादा, सफलता कम मिलेगी।
आज की मुरली का वरदान। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। आज की मुरली का स्लोगन। अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व को फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। अपनी पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।